और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। उकसाने का काम कर रही है एक वर्ग विशेष को कि आपको आपकी संपत्ति को ये छीन लेंगे, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, ऐसा करके वो भ्रम पैदा कर देंगे। जब एक राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का प्रयास कर रही है, और मैं सोचता हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जो इस समय एक इंडी गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन के सभी सदस्य पार्टियां, जो व्यक्तिगत पार्टियां हैं, जिनका नेता कोई एक परिवार है, उस परिवार के लिए जो काम करती है पार्टियां, उस परिवार को ही समृद्ध करने में जो लगी हुई है, वो राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर देश में एक अस्थिरता का वातावरण तैयार करना चाहती है। और आप सब जानते हैं इस बात को कि वो ये कोशिश कर रही है कि एक वर्ग संघर्ष हो जाए इस देश के अंदर, वर्ग संघर्ष हो जाए, कि आपस में लड़ें, इस प्रकार की वो कोशिश कर रही है। और ऐसे समय में एक जागरूक नागरिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको जो यहाँ विराजमान है, सबका ये कर्तव्य है कि वस्तु स्थिति हम जनता के सामने लेकर के आए, हकीकत जनता के सामने रखें। इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान आप दे सकते हैं, वो देना ही चाहिए। वो पार्टियां क्यों अस्थिरता पैदा कर रही है, ये भी आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने बहुत गंभीरता से चिंतन मनन किया कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय, उसमें गरीबी बहुत, उसमें पसमानदा मुस्लिम या उसमें भी ऐसी जातियां हैं जो अत्यंत गरीब है, उनको भी समाज के समकक्ष लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी ने बहुत कोशिश की। मुस्लिम समाज की बहनों को भी हक मिलना चाहिए, उनको भी सम्मान से जीने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की, और आपको पता है कि उनको समृद्ध किस प्रकार से किया जा सके, इसके लिए कई कानून बनाए। और जिसमें सबसे बड़ा कानून तो आपको पता है कि 3 तलाक का वो समाप्त किया, ताकि मुस्लिम बहन भी सम्मान से जीवन जी सके। यही नहीं, आवास दिलाने का जो काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या करते हो यार, लाइव चल रहा है, उस योजना में मुस्लिम बहन के नाम से मकान आवंटित करने का काम ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने सोचा नहीं। यही नहीं, इनको चिकित्सकीय लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए भी, और आयुष्मान भारत योजना का लाभ सर्वाधिक रूप से यदि कोई समाज लेता है तो इसमें भी, क्योंकि गरीब होने के कारण से वो वर्ग भी लेता है और ज्यादातर लाभ उनको मिलता है। हमने कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमने ये कोशिश की कि उस वर्ग को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, उसमें भी समृद्धि आना चाहिए। और इसके लिए और क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत चिंतन मनन किया। उन्होंने पाया, उन्होंने महसूस किया कि यदि किसी संस्था के पास में आय का स्रोत उन समाज के हितों के लिए बहुत बड़ा यदि कहीं है, तो वक्फ संपत्ति भी है। और वक्फ संपत्ति आज की तारीख में 38 लाख एकड़ भूमि है उनके पास, तो उस समाज को लाभ मिलना चाहिए इसका, उस समाज के गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए।
और आपके सामने आदरणीय वरिष्ठ नेताओं ने बहुत बातें रखी होगी कि ये वक्फ संपत्ति जो है वो अल्लाह को दी गई दान भूमि है। तो जब अल्लाह को दी गई दान भूमि है तो उसका लाभ, उसका उससे आएगा लाभ उसके उस वर्ग को मिलना चाहिए जो अत्यंत गरीब है, जो पिछड़ा है, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए, उसके और उत्थान के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती है उसके लिए होना चाहिए। अल्लाह को दी गई संपत्ति, उसका लाभ यदि कोई मठाधीश ले, उस पर कोई कब्जा कर ले, उस पर 5 स्टार होटल बना ले और उसकी कॉलोनियां काट करके और पैसा एकत्रित करके अपना घर कर ले, ये ठीक बात है क्या? इसको स्वीकार किया जा सकता है क्या? तो आज जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वक्त की संपत्ति का उपयोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए ले लिया। कई नाम आपके सामने आए होंगे, यहाँ पर इन्होंने दिखाए होंगे कि जिन लोगों ने वक्त की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और जो लाभ गरीब को मिलना चाहिए, उस समाज के गरीब को मिलना चाहिए, उसको नहीं दे करके और खुद अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने आप को संपन्न करने के लिए उस भूमि का दुरुपयोग किया। इसी पर तो रोक लगाने का काम किया है कि गरीब को लाभ मिलना चाहिए। अब एक बात विचार करो कि आज खाद्य सामग्री जो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हिंदुस्तान में, अब उसमें गरीब को मिलती है और यदि वो वर्ग, मुस्लिम समाज का वो वर्ग समृद्ध हो जाएगा तो ये फिर 80 करोड़ को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राष्ट्र हित है ना इसमें, ये विचार क्यों नहीं किया जा सकता है? तो उस गरीब को आज तक के राजनीतिक जीवन में आप सब ने देखा होगा कि उस वर्ग की चिंता नहीं की है कांग्रेस पार्टी ने या और जो पार्टियां हैं, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। उनको आज भी गरीब ही रहने दिया। और गरीब क्यों रहने दिया? गरीब इसलिए रहने दिया कि गरीब रहेगा तो हमेशा ये उम्मीद रखेगा कि हमको कुछ दो, चुनाव आएंगे तो कुछ दे देंगे, हमको बदले में वोट मिल जाए, इसीलिए गरीब रखा गया। और यदि उसको शिक्षित कर देते, उस समाज के उस वर्ग को भी शिक्षित कर देते, समृद्ध कर देते, तो वो भ्रमित होगा क्या? शिक्षित व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। आज हमारी यहाँ संचालक बहन है, वो शिक्षित है, तो शिक्षित है तो संचालन कर रही है। अब उसको कोई भ्रमित करे देखे, वो जवाब देने की स्थिति में है, वो समझाने की स्थिति में है कि क्या फालतू की बात करते हो भाई, कौन खा जाएगा हमको, बीजेपी वाला किसी को खाया है क्या? वो तर्क करने की स्थिति में है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में जाकर के ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी वाले आपका नुकसान कर देंगे, बीजेपी वाले खा जाएंगे, बीजेपी वाले मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन शिक्षित व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होगा। शिक्षित व्यक्ति जवाब देने की स्थिति में होगा, मुकाबला करने की स्थिति में होगा, चौपाल पर सामने वाले को निरुत्तर करने की स्थिति में होगा। इसलिए उसकी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, उसकी चिकित्सा पर खर्च होना चाहिए। वक्त की संपत्ति पर यदि कोई धर्मशाला बनाए उस वर्ग के लिए, तो उस वर्ग को फायदा ही होगा इसका। उस वर्ग के लिए कोई चिकित्सालय बने, उस वर्ग को ही फायदा होगा। उस वर्ग को कैसे लाभान्वित, उससे आय होती है वक्त की संपत्ति से, उसका यदि धन उसी वर्ग के लिए लगेगा तो क्या दिक्कत है? इसके लिए संशोधन लाए